माफी मांगने नहीं आए, बेटे की मशूकी को रिश्ते में बदलने आए हैं। बाबा मर गया तुम्हारा बाबा, मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारे फरेब पर। फजर मर ड्रामा सीरियल शेर में बदर शाह को शेर कहता है कि राजदान को मैं अपने घर पर ला रहा हूँ इसलिए कि दुश्मन मेरे चारों तरफ है, कोई तो हो जो जान कुर्बान करने वाला हो। जब राजदान आता है तो बदर शाह उसे अपने तरीके से उगलवाने की कोशिश करता है। शेर के बारे में वो कहाँ रहा, लेकिन वो कुछ नहीं बताता, बल्कि उसके जहन में ये शक डाल देता है कि डॉक्टर रंगून वाला फजर के साथ मिला हुआ है। उधर तहमीना को जब ये महसूस होता है कि शेर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है फजर में, तो वो उससे कहती है कि तुम्हें लगता है बहुत गहरी मोहब्बत हुई है। शेर कहता है कि वो मेरा इश्क है, और इश्क है, और वो भी पहला इश्क। और उधर घर वालों से कहता है कि मैं दुश्मनी ख़त्म करने जा रहा हूँ अपने दुश्मनों से, और जिसे मेरे साथ चलना है उससे मेरा ताल्लुक़ कायम रहेगा, जो नहीं चलता उससे मेरा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। फिर सबको जाना पड़ता है, और शुजात जब शेर को सही सलामत देखता है तो वो तो हक्का बक्का ही रह जाता है। शेर जाकर आका साहब के सामने सर झुकाता है और कहता है कि मैं पिछली तमाम कोताहियों की माफ़ी चाहता हूँ, और मैं इस दुश्मनी को ख़त्म करके आपके साथ रिश्ता उस्तवार करना चाहता हूँ, और फजर का हाथ आपसे मांगता हूँ। लेकिन ये सुनने की देर थी कि उनके घर में खुलबली मच जाती है, और शाताश तो जाती है शुजात के कमरे में और जाकर कहती है कि मुबारक हो, तुम्हारी बेटी ने एक दफ़ा फिर तुम्हारा सर शर्म से झुका दिया है, तुम लुट गए हो इस बार फिर, क्योंकि वो दुश्मन कोई शेर की जान की भीख मांगने या माफ़ी मांगने नहीं आए, वो तो तुम्हारी बेटी की आशिकी को शादी में बदलना चाहते हैं। ये सुनकर तो शुजात का पारा हाई हो जाता है, और फजर जो कि पहले ही डरी सहमी हुई अपने कमरे में बैठी इंतज़ार कर रही थी कि आगे क्या होने वाला है, वो जब अपने बाबा को चीखते चिल्लाते हुए सुनती है तो वो तो और डर सहम जाती है। और शुजात जैसे ही फजर के कमरे में आता है तो फजर का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने की कोशिश करने लगता है, और साइका बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शुजात उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता, बल्कि उसे धक्का देकर पीछे करता है और फजर का हाथ थामता है और उसको घसीटता है, वो बाहर ले जाता है। और शुजात किसी की भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं, फजर बाबा बाबा कहती रह जाती है, लेकिन वो कहता है कि तुम मेरे लिए मर चुकी हो, और तुमने जो मुझे धोखा दिया है मैं क़यामत तक याद रखूँगा और उस पर बैन करूँगा। उधर शेर भी समझाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसे फजर को नहीं ले जाना चाहता, मैं आप लोगों की रजामंदी से, खुशी से और मोहब्बत से उसका साथ चाहता हूँ। लेकिन शुजात कहाँ सुनने वाला होता है। शुजात तो फजर का हाथ पकड़ता है, दरवाज़ा खोल के उसे गाड़ी में धक्का देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है, और फजर तो दरवाज़ा खटखटाते और बाबा बाबा पुकारते रह जाती है, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही होती, और शेर को बहुत दुख हो रहा होता है फजर की हालत देख के, क्योंकि वो उसी की वजह से तो इस सारी सिचुएशन का शिकार होती है, उसे बचाने के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए। और शेर फिर से दोबारा शुजात से कहने की कोशिश करता है कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, फजर का इसमें कोई कसूर नहीं, लेकिन शुजात कुछ मानने को तैयार नहीं। उधर फजर की हालत बहुत ख़राब होती है, वो सारा रास्ता तहमीना की गोद में सर रख कर रोती रहती है, और साइका भी कहती है कि मेरी बेटी फजर को आपने घर से निकाल दिया है, तो इस पर कहता है शुजात कि वो हमारे लिए मर चुकी है, और हम उसकी क़यामत तक उसकी कब्र पर भी नहीं जाने वाले। और शेर अब सिचुएशन को संभालेगा, वो धीरे धीरे फजर के घर वालों के दिल बदलेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें।